और फास्ट लाइए नहीं, शुरू हो गया है। नमस्कार। स्पिरिचुअल काउंसलिंग के फर्स्ट सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो मानसिक शांति मिलती है हर एक मंदिर में, हर एक अच्छी पवित्र जगह पे, वो हर एक को अच्छा लगता है। लेकिन ये बात होती है कि 24 घंटे हम लोग अच्छे वातावरण में नहीं रह सकते, 24 घंटे हम लोग मंदिरों में नहीं रह सकते। जो मनुष्य शांति होती है वो हमको हमेशा मिलनी चाहिए। हम लोग मटेरियलिस्टिक जग में रहते हैं, हम लोग लग्जरियस अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बड़ी आराम से गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग वायलेंट हो जाते हैं, हम लोग गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, खुद का कंट्रोल नहीं होता है। इन सब चीज़ों पे हमारी जो युवा शक्ति है वो काफ़ी हद तक परेशान होती है। और ये युवा शक्ति अगर परेशान होने लगी तो भारत का नेतृत्व आगे कैसे हो सकता है? क्योंकि युवा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। देश को आगे बढ़ाने में, देश को समृद्ध और देश को ज़्यादा विकसित करने में युवा वर्ग का ही समावेश बहुत ज़्यादा होता है। अगर यही युवा शक्ति खोखले हो गई, अगर दरिद्री हो गई, निराशाजनक हो गई, डिप्रेशन में चले गई, बहुत सारे निकोटीन अल्कोहल के माध्यम से वो खुद को परेशान करने लगी, तो फिर देश का भविष्य अंधकार में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वैसे मुझे आशा है कि हर एक समाज में जो कुछ विघटक हो रहा है उसको उद्धार करने के लिए ईश्वर ने कुछ न कुछ योजना की है। आज हमारे बीच ऐसे ही कोई गुरु है कि जो भी स्पिरिचुअल काउंसलिंग पर उनकी अथॉरिटी है, वो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हमारा समुपदेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको डे टू डे लाइफ में जीना है। ये स्ट्रेस आजकल जो हम लोग ये करते हैं, कैरी करते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है। हालांकि आजकल तो हम लोग को दो ही जन ज़्यादा से ज़्यादा खुश लोग हैं ऐसे समझते हैं। एक तो छोटे बच्चे और दूसरे पागल आदमी, क्योंकि वो हंसते रहते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो हंसना भूल गए हैं। 24 घंटे हम लोग बहुत बड़ा बोझ कैरी करते रहते हैं। जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका बोझ होता है, आगे वाली जो घटनाएं हैं उनका भी भविष्य में हम लोग को चिंता होती है, असुरक्षितता होती है। इसके चलते वर्तमान में हम लोग जीने के लिए तैयार नहीं होते। तो आइए देखते हैं गुरुदेव इसके ऊपर क्या भाष्य करते हैं। गुरुदेव जी नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहोगे? युवा वर्ग एक ऐसी ताकत होती है कि जो मन में ठान ले और जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि ना तो कच्चे घड़े में आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं और ना कोई पुराना घड़ा हो जाए उसमें भी आप बड़ा कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई पका हुआ परिपक्व घड़ा है तो आप उसमें ठंडा गर्म जो भी आप जमाना चाहो, जो भी रखना चाहो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी प्रकार से जो युवा काल होता है, टीनेजर जो लोग होते हैं, उनमें एक अलग प्रकार की शरीर का संचालन, मन का संचालन और प्रकृति का ऐसा वरदान होता है कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु अगर उनको जिस तरीके से ढाला जाएगा और जिस रास्ते पर ले जाया जाएगा, अगर उन्हें हमराह बनाया जाए तो वो अपने आप को बड़ा भारी परिपक्व बना सकते हैं, लीडर बना सकते हैं, किसी भी फील्ड में उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। और अगर उनको गुमराह किया जाए तो वही आगे जाकर के बड़े भारी विध्वंसक और समाज के विघटक तत्व भी बन जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी विडंबना ये है, भारत देश में राजनीतिक स्तर जिस लेवल का होना चाहिए, राजनीतिक लेवल जिस स्तर का होना चाहिए उस लेवल का ना हो करके राजनीति के लिए, वोटों के लिए और अपनी पार्टी को थोपने के लिए या अपनी पार्टी के उद्धार के लिए राजनीतिक लोग, नेता लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और सब लोग
युवा वर्ग का उपयोग करते हैं। उन्हें मालूम है कि हम युवा वर्ग को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो हम जैसा चाहेंगे वैसा उनको घुमा सकते हैं। और युवा वर्ग अगर कमजोर है, प्रलोभनों में फंस गया, तो उन्हें फिर उस तरीके से वो जैसा चाहते हैं वैसी बात करवा सकते हैं। और उनको टारगेट बना करके, जिसको बोलते हैं किसी के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना, चलाने वाला कोई हो तो कंधा किसी का और होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सत्य को नकार के हम अपने देश हित में, राष्ट्र हित में ना सोच करके सिर्फ जब व्यक्ति अपने हित में सोचता है तो उसे कहते हैं स्वार्थ। और हम ये बड़े दुख के साथ बोलो या फिर सशक्तता के साथ बोलो कि मैं ये बेहिचक कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज जो कुछ भी पॉलिटिकल लेवल पर हो रहा है, राजनीतिक स्तर पर जिस तरीके से छात्रों का बोलो या युवा वर्ग का बोलो, जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, वो अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आए दिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे करंट एग्जाम्पल JNU का है, तो वो सोची समझी हुई साजिश है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। अचानक इतनी बड़ी घटना नहीं होती जो देश भर में बवाल मचा दें और विश्व स्तर पर भारत जैसे देश की छवि को हानि पहुंचाएं। अगर देश का युवा वर्ग भारत की छवि को हानि पहुंचाता है तो ये तो घृणास्पद और बड़ी लज्जा वाली बात है। और ऐसी घटनाओं को किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस लागू करके, किसी भी कानून से उनको समाप्त करना चाहिए, स्ट्रिक्टली शांत करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक चीज को बढ़ावा देते हैं और एक एक छोटे छोटे मुद्दों को अगर आप राष्ट्रीय स्तर का बनाते हैं, तो अगर इसमें ही एनर्जी वेस्ट होगी तो फिर बाकी का काम कौन करेगा? क्योंकि विकास अगर करना है, देश का विकास करना है, तो युवा शक्ति हमारे यहाँ की, हमारा भाग अच्छा है भारत देश का कि युवा शक्ति में बहुत ज़्यादा मिली हुई है, बहुत ज़्यादा युवा शक्ति है। परंतु उस युवा शक्ति का अगर समुचित उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस भारत को, हम अपने समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सिर्फ उनको प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट स्वार्थ के, हमारा अपना स्वार्थ हमें तजना होगा कि हमारे स्वार्थ से बढ़कर हमें अपने देश के बारे में, हमें अपनी समाज के बारे में, जब व्यक्ति बाहर के बारे में सोचता है कि ये भी हमारे हैं, तब व्यक्ति थोड़ा सा बलिदान करना पड़ता। सबसे पहले तो खुद का कुछ छोड़ना पड़ता। और जहाँ ईगो प्रॉब्लम हो गया, नहीं मैं ही सही हूँ और मेरी ही बात मानी जाना चाहिए, तो वहाँ पे टकराव बढ़ते हैं। और इस टकराव को छोड़ करके एक हद तक सही है, नमक भी जरूरी है, खाने में मिर्ची भी जरूरी, परंतु सिर्फ नमक और मिर्ची अगर कोई खाएगा तो या तो आप उसे पागल कहोगे या फिर पाहियात कहोगे या बहसीपन कहोगे। नमक मिर्ची खाना सब लोग खाते हैं, परंतु उसकी लिमिटेशन होती है। इसी प्रकार से तू मैं या कोई नोक-झोंक है, पक्ष विपक्ष होते हैं, ये तो सब होने ही चाहिए। बुराई होगी तो ही हम अच्छाई को जानेंगे, परंतु जब टोटल बुराई होगी तो अच्छाई तो खत्म हो जाएगी। अच्छाई को जानने के लिए बुराई का होना जरूरी है, परंतु कितना जरूरी है उसकी लिमिटेशन होना चाहिए, उसका एक बाउंडेशन होना चाहिए कि इस हद तक। अगर सिर्फ बुराई को ही बढ़ावा देते रहे तो बस अच्छाई तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जब अच्छाई समाप्त हो जाएगी तो फिर हमें भी जैसे पेटेंट होते हैं दूसरी चीज़ों के, हमें अच्छाइयों के पेटेंट करवाना पड़ेंगे। एक अच्छाई ये वाली है, इस पे हमारा अधिकार, इस पे हमारा अधिकार। जबकि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, सत्य पर सबका अधिकार होता है। सत्यवाद जाति पाति को छोड़ करके सबको बताया जाना चाहिए। नमक है तो उसको नमक बताना चाहिए, शक्कर है तो शक्कर बताना चाहिए, और घी है तो घी बताना चाहिए। जब हम उसमें मिक्सिंग करते हैं अपने फायदे के लिए, तब यही चीज़ें जो फायदेमंद और सुस्वादु होती हैं, यही चीज़ें नुकसानदायी और जहरीली बन जाते हैं। तो आज के युवा वर्ग के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि वो ये समझें कि हम जिस देश में जन्म लिए हैं, हम जिस समाज में जन्म लिए हैं और हमने जिस संस्कृति को पाया है,
वो संसार की सबसे बेहतरीन संस्कृति है, सबसे शानदार सभ्यता है, सबसे पुराना हमारे यहाँ ये जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, और हमारे कल्याण के लिए हमें एक बात तय करना होगी, सबके लिए तय करना होगा कि हमारे यहाँ की भारत की परंपराएं किसी के भी जीवन का विघटन नहीं करती है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली चीजें हैं। इनसे खुद का और दूसरों का भला ही होता है। जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है वो सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महावीर भगवान ने बोला तो ये जैनों के लिए बोला है। उन्होंने विश्व के प्रत्येक प्राणी को बोला और इस एक लाइन में पूरी फिलॉसफी समाई है। जियो यानी आप भी बहुत अच्छे से जियो, एकदम शानदार जीवन जीने का, और जीने दो का मतलब होता है सामने वाले को भी आप वैसे ही जीने दो। आप दूसरों को मत मारो, दूसरों को परेशान मत करो, क्योंकि हम दूसरों को जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कोयला हाथ में अगर जला हुआ लिया है तो जलेंगे और बुझा हुआ लिया तो काले हाथ होंगे। तो हमें कोयले को पकड़ना ही नहीं है, ऐसा महावीर भगवान ने कहा है। और वो व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का नाम लेके नहीं कहा है, उन्होंने सबके लिए कहा है जियो और जीने दो। आप भी जियो, आपको भी जीने का अधिकार है। जिस प्रकार से आप जीना चाहते हैं उसी प्रकार से सामने वाला भी जीना चाहता है, भले ही वो जानवर हो। जानवर भी अपने तरीके से ही जीना चाहता है। हम इसका मतलब ये है कि ना हम खुद परेशान हो, ना हम दूसरों को परेशान करें, और ऐसे अच्छे काम करें जिनसे हमें अपनी आत्मा का लाभ हो, हमें अपनी धर्म का लाभ हो, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व हो। क्योंकि क्षणिक भौतिक सुख देने वाले तो संसार में आप जहाँ भी नजर डालोगे वहाँ आपको वो चीजें मिल जाएंगी, क्षणिक और भौतिक सुख। परंतु जब हम आध्यात्मिक स्तर पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें कठिनता महसूस होती है, क्योंकि उस चीज को हमने आज तक कभी पाया नहीं है, उस चीज को कभी छुआ नहीं है। तो दुर्लभ चीज को पाना आसान नहीं होता है, परंतु दुर्लभ चीज को जब हम छूते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, तो जीवन में नए आनंद का प्रादुर्भाव होता है। और वह आनंद पर सभी का अधिकार है। जीने का अधिकार सबको है, आनंद पर सबका अधिकार है, प्रेम पर सबका अधिकार है। तो युवा वर्ग के लिए पहले खुद को तय करना है कि हमारे लिए, अपने लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए खुशहाली का जीवन जीना है। तो सबसे पहले हम अपने आप में मजबूत बने, हमारे मन को समझाएं, हमारे मन को मजबूत बनाएं, तब जाकर के हमारा भारत और हमारा युवा वर्ग मजबूत होगा। यही सभी के लिए संदेश और आशीर्वाद होगा। कौन कहता ये तो अपने थोड़ा सा अभी तो निकला था भारतीय संस्कृति और यहाँ पर के ट्रेडिशंस वगैरह के लिए, तो मुझे ऑलवेज ये लगता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है ही, लेकिन पाश्चिमात्य विचारों का बहुत बड़ा पकड़ा हमारे युवा जनरेशन के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी या फिर जो आध्यात्मिक बेस जिसे कहते हैं, वो लाने में दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोगों ने जो जिनके अधिकार वो है, उन्होंने कुछ डर सा माहौल पैदा किया है उसके बारे में कि जो आध्यात्मिक वातावरण है वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट करना चाहिए, जो आफ्टर 60 ईयर के बाद ही आप ये कर सकते हो, या फिर नॉर्मल तो जीवन जीना चाहिए, उसमें अध्यात्म नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? यह जो बोला जाता है यह सिर्फ ना समझी और अज्ञानी लोगों का कथन है, और जिनको कुतर्क करना है, जिसको सिर्फ संसार में उनको ये नहीं मालूम कि मेरा जन्म हुआ था और मरण भी मेरा होने वाला है, और ये जो जीवन मिला है ये सत्कर्म करने के लिए मिला है, ना कि सिर्फ भोग भोगने के लिए। क्योंकि भोग भोगने की बात है तो भोग भोगने के लिए तो चींटे मकोड़े और बकरे बकरी जिनके पास में कोई साधन नहीं है वो भी अपना पेट भर के जी लेते हैं जब तक उनकी जिंदगी है। और अगर यही काम मनुष्य करता है कि सिर्फ भोग भोगो, खाओ पियो, ऐश करो, सो जाओ, भाई बकरी को कहीं झाड़ी में खाने को मिलेगा, कुत्ते को कोई बड़ा घर मिलेगा तो उसका मालिक खाने को दे देगा। तो खाने पीने में अगर जीवन बिताना है, सिर्फ उसी के लिए जीवन लगा देना है, तो ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ऐसी संसार की कोई संस्कृति नहीं कहती है कि आप सिर्फ जन्म लिए हो तो जवानी में आपको धर्म नहीं करना, जवानी में आपको सभ्य नहीं बनना है और आपको बुढ़ापे में सभ्य बनना है। बताइए इस बात की कौन सा धर्म या कौन सा विज्ञान इस बात की गारंटी देता है कि आप 60 साल के बाद जिंदा रहेंगे?
बरोबर. जिस प्रकार से जो व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर जवानी में तुम धर्म की तरफ मुड़ोगे, युवा वर्ग होकर के अगर तुम धर्म करोगे, आध्यात्मिकता में जाओगे, तो ये सब फिजूल की बातें हैं, ये सब बुढ़ापे की बातें हैं. तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई जवानी में शादी करना जरूरी क्यों है, जवानी में नौकरी करना जरूरी क्यों है, जवानी में और संसार के फ्लैट खरीदना, कारें खरीदना, ये सब जरूरी है. ये सब भौतिकता है. अगर भौतिकता जरूरी है तो भक्ति भी जरूरी है, और भक्ति उससे पहले नंबर पर जरूरी है. क्योंकि अगर जीवन में भक्ति होगी तो शांति होगी, भक्ति होगी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, भक्ति होगी तो हमारे जीवन में शांति आएगी. और अगर हमारे अंदर जवानी की अवस्था में धर्म नहीं है तो बुढ़ापे में कोई व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है. क्योंकि आप आज खाते हो तो कल जा करके वो पूरा ब्लड, रस, रक्त और ये सब आपका शरीर मजबूत बनता है. ऐसा नहीं है कि आप बिना खाए और आपकी शक्ति बन जाएगी. ये जो लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में धर्म करना, उनका ये मानना है, उनका ये सोच है कि आप खाओ मत, सिर्फ खाने को देख लो और आप मजबूत बन जाओगे. इसी तो जिस प्रकार से खाना जरूरी है शरीर को मजबूत करने के लिए, उसी प्रकार से भक्ति करना और आध्यात्मिक मार्ग पे जाना जरूरी है आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए, आत्मा की मजबूती के लिए. और धर्म जवानी में होता है, बुढ़ापे में तो टिक के सोना पड़ता है. बिल्कुल सही बात. तो इसमें जैनिज्म को हम किस तरह से प्रचार कर सकते हैं, उनकी क्या खासियत है? जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें कभी भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है. अच्छा. मान लीजिए जैन धर्म में कहा गया है कि किसी जीव को मारो मत, किसी जीव को काटो मत. तो ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा गया कि ये हिंदुस्तानी के लिए बोला गया है, जैनियों के लिए बोला गया है, हिंदुओं को बोला गया है, मुसलमानों के लिए बोला गया है, सिखों को बोला, ऐसा कुछ नहीं. एक शब्द आया है, जीव की रक्षा करे, जीव का मित्र बने. उसमें संसार के सारे जीव आ गए. बहुत बड़ी फिलॉसफी है जैन धर्म की. फिलॉसफी बहुत बड़ी फिलॉसफी. इसमें पर्टिकुलर स्वार्थ किसी का है ही नहीं. इसमें तो सबके भलाई की बात कही गई. झूठ मत बोलो. अभी किसको बोला गया? एक ऐसा नहीं बोला कि जैन को बोला गया झूठ मत बोलो, मुसलमान को या मराठा को बोला गया झूठ मत बोलो. ऐसा नहीं. झूठ मत बोलो यानी झूठ बोलने में पाप होता है. और जितने भी जैन धर्म के सिद्धांत हैं, अगर 5 सिद्धांत जैन धर्म के मान लिए जाएं तो संसार में कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी. पूरा कानून सिर्फ 5 सिद्धांतों में. अच्छा. झूठ मत बोलो, आप अपनी मर्यादा में रहें, संयम से रहें, सत्य बोलें, चोरी नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अचोरिये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह. ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप अपनी लिमिटेशन में, जैसे आपको अधिकार दिया गया समाज ने, आप शादी कीजिए, आप अपने बच्चे और आप अपना घर देखिए, हमें दूसरी तरफ दृष्टि नहीं डालना है. अब दूसरी तरफ दृष्टि डाली जाती है तभी तो ये दुनिया भर के पाप होते हैं. तो जैन धर्म ने पहले ही बोल दिया कि आप ऐसा पालन कीजिए. आप परिग्रह का मतलब होता है अनैतिक और अनावश्यक संपत्तियों को जोड़ना, जिससे देश की, समाज की और हानि हो, उससे खुद का पेट भरता रहे. तो आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं आप इतना इकट्ठा कीजिए और बाकी समाज और परोपकार के लिए लगाइए. तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है. जो व्यक्ति सत्य बोलेगा उसको कोई कानून की जरूरत नहीं है. जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलेगा उसको कोई कानून की जरूरत नहीं है. ये मारना, पीटना, मर्डर होना, ये इसके लिए तो कानून है. चोरी करना, डकैती डालना, टैक्स, इसके लिए तो कानून है. ये 5 सिद्धांत मान लिया तो पूरे संसार के जितने भी अपराध हैं वो खत्म हो जाएंगे. बड़ा सिंपल सी चीज है. और ये हमारे जैन धर्म ने अनादिकाल से, यानी करोड़ों अरबों खरबों साल से वही सिद्धांत है. और ये सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है ही नहीं, सबके लिए है. तो आप सत्य बोलोगे, आपको रिलैक्स रहेगा, नींद अच्छी आएगी, आपको मन में सुकून रहेगा, आपको अपने आप पर प्राउड रहेगा कि नहीं यार, मेरा जीवन अच्छा है, मैंने झूठ नहीं बोला.
अब सत्य बोलने वाला हर व्यक्ति अच्छा फीलिंग करता है। दुनिया में कोई भी, और स्विट्जरलैंड का व्यक्ति हो, अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, सबको ही अच्छा लगता है। कोई किसी को मारता नहीं, पीटता नहीं, आराम से रहता, उसको शांति मिलती है। जैन धर्म में तो सबके लिए, सबके हित की बात कही है। तो ये अगर सिद्धांत माने जाते हैं तो अच्छा, इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आती किसी को। कोई जात पात का यहाँ पर वो नहीं कि तुम जाट होगे, तुम मराठा होगे, तुम जैन होगे, तुम सब कहीं भी नहीं लिखा है। आपको पालन करना है बस, अपनी सुरक्षा और सामने वाले की सुरक्षा के लिए। जो आज एक नारा चलता है ना, सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है? मतलब यही है कि जैसे हम अपने आप का डेवलपमेंट चाहते हैं, वैसा सबका डेवलपमेंट हो, बस दैट्स ऑल। महिलाओं के लिए आप क्या विशेष करोगे? महिलाओं और पुरुषों में सिर्फ बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो उनकी शारीरिक संरचना का डिफरेंस होता है। माइंड उनका वैसे ही होता है, भावनाएं भी वैसी होती हैं और योग्यता और क्षमताएं भी वैसी होती हैं। सिर्फ उनको आगे आना चाहिए और वो अपनी ताकत को, शक्ति को समझ करके हर फील्ड में आगे जा सकती हैं। और नेचुरली जो थोड़ा सा भय होता है, थोड़ी लज्जा होती है, उसको बरकरार रखना चाहिए। आजकल वो थोड़ी कम दिखाई देती है। नहीं, वो बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए आखिर में अगर प्रकृति ने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। अगर पत्थर भी, कहीं पत्थर का पहाड़ है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। अगर कहीं पर पेड़ हैं तो वहाँ कोई अलग चीज होगी। कहीं अगर नदी बह रही तो उसका कोई अलग रीजन होगा। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष ये सब कंधे मिला के चले, बहुत अच्छी बात है। एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ धर्म करना चाहिए, एक साथ अच्छे काम करना चाहिए, एक साथ उनको परोपकार करना चाहिए, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। परंतु जब बात आती है सभ्यता और समाज की, तो उस समय हमें अपने भारत की सभ्यता का ध्यान रखते हुए जीवन जीना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए। बहुत ही अच्छी बात है। कितना सरल और कितना सिंपल लैंग्वेज में गुरुदेव जी ने बता दिया। मुझे हमेशा खुशी होती है कि जब भी गुरुदेव से चर्चा होती है तो वो बहुत एंथुजियाज्म में धर्म के प्रति अच्छे विचार बोलते हैं। और एंथुजियाज्म का मीनिंग ही मुझे ऐसे लगता है कि वो है कि जो स्पिरिट विद इन, उसको यही कहते हैं कि जो अंदर से स्पिरिट होता है उसमें से विचार वो आते हैं, विचारों की धारा आती है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये तो अथांग महासागर है फिलोसफी या फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलना, लेकिन हम लोग कुछ उनके तुषार, कुछ ड्रॉप्स हम लोग अभी उसमें ले रहे हैं। गुरुदेव से आशा करेंगे कि आगे भी ऐसी मुलाकात होगी और अच्छे विचार और नए विचार फिर आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो तब तक के लिए अभी शांति। बहुत धन्यवाद।